उसने, इतना हो गया। फिर उसको अगली वीक का फिर 6.75 फिर 1.575 ऐड कर दिया। ऐसे ही ऐड करते करते nth वीक में उसके पास 20.75 सेविंग हो गई। तो वो nth वीक का n निकालना है तुम्हें, तो किस वीक में, वो कौन सा वीक था, तो वो nth वीक निकालना है, वीक का नंबर निकालना है, वीक का नंबर था कौन सा। ठीक है, तो निकाल लो बेटा। एपी बन गई हमारे पास, तो जगह नहीं रहती ना मेरे पास, अगली वाली पे जाऊंगा तुम लोग याद की भूल जाओगे। एपी कुछ इस प्रकार बन गई यहाँ पर। एपी क्या बन गई, देखो यहाँ पर एपी बन गई 5, 6.75, 8.50 डॉट 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 20.75। ए बराबर हमें 5 दिया ही हुआ है यहाँ पर, डी बराबर हमारे पास 1.75 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, तो ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस ये हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला वैल्यू पुटअप कर लो। ए एन तुमको दिया हुआ है 20.75, ए की वैल्यू तुम्हें पता ही है, एन की वैल्यू पता ही है, एन की वैल्यू निकालना है, डी की वैल्यू तुम्हें पता ही है, निकल जाएगा। क्या आया आंसर, सो रहे हो बिल्कुल सुबह से, आंसर क्या आया सुबह से, अभी तक ही निकाल पाए। अनंत आंसर कितना आया, मेरा आ गया सर 1 मिनट निकाल ले सर। मेरा आ गया। हाँ शिखर कितना आया, सर मेरा 10 आया है। कितना आया, 10। हाँ n इज इक्वल टू 10। ये सही है या गलत, अनंत देखो जरा, सही है क्या n इज इक्वल टू 10, अनंत गौतम। सर मेरा भी 10 आया है। मेरा भी सर 10 आया है। और देखते हैं किस किस का 10 आया, अनंत का है, हाँ आप देखो क्वेश्चन सबका 10 आ रहा होगा आंसर, देखो जरा चेक करो सब। Subha Roy started works in 1995 at the annual salary of 5,000. सुभा रॉय है, उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया 1995 में, डेट इज 1995, जिनकी 5,000 से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, हर साल में उनका 200 रुपए बढ़ता रहा। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, ऐसा कौन सा ईयर होगा जिसमें उनकी इनकम 7,000 हो जाएगी, तो आपको ईयर निकालना है, मतलब वो आपको इनकम निकालना है। इज इट क्लियर और नॉट, एन की वैल्यू निकालनी है आपको भैया। यहाँ पर सुबह राय का क्वेश्चन देखिए, हिंट दे सकता हूँ इसमें मैं आपको, क्या दे सकता हूँ हिंट। पहले साल में उसको 1995 में उसने काम स्टार्ट किया था, तब उसको 5,000 रुपये मिलते थे भैया। ठीक है, अब उसका हर साल में 1996 आई, उसके बाद कितना इंक्रीमेंट उसका 200 रुपया हर साल में मिल रहा है उसको बढ़ के, तो 5,000 प्लस 200, ठीक है कितना हो गया 5,200 रुपये। फिर अगली साल आई फिर 1997, फिर भैया उसको मिला 5,200 में, फिर 200 ऐड होके, तो कितना हो गया 5,400। ऐसे ऐसे करके उसको क्या हो गया, साल कोई एन साल थी, nth साल थी, nth ईयर, जिसमें उनका कितना हो गया 11 आ गया आंसर सर। हाँ 7,000 रुपया हो गया बढ़ के। तो वो साल बताओ जो कौन सी साल थी जिसमें उसका रुपया इतना हो गया, तो वो निकालना है तुम्हें इसमें। 5,000, 5,200, 5,400 डॉट 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 7,000, लास्ट टाइम कितना दिया हुआ अपन को 7,000 रुपये दिया हुआ है। तो भैया एन की वैल्यू निकाल लो इसमें, कितना ईयर आ गई है 11। अरे अनंत आपसे सुनना चाहेंगे हम, कौन सा साल है वो, चला गया क्लास छोड़ चला गया अनंत, ठीक है। सर 11 आ रहा सर। इसी 11 आया, साल बता। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द 4th and the 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and the 10th term of an AP is 44, find the first 3 term of an AP। पहले के 3 टर्म निकालने हैं भैया आपको। इस क्वेश्चन में A4 प्लस में A8 की वैल्यू दी है 24, A6 प्लस में A10 की वैल्यू दी है 44, तो निकाल लो इस क्वेश्चन को। क्या कही है उसने, उसके बाद क्या कही है उसने, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP,
फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। निकाल नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। दो इक्वेशन बन के आएंगी इसकी, दो इक्वेशन बन के आएंगी। आपकी ए की वैल्यू कुछ आएगी और डी की वैल्यू कुछ आएगी, उससे आपकी एपी जनरेट होगी। वो एपी जनरेट करके बताइए मेरे को। करिए ये वाला क्वेश्चन। मेरे को इसमें ए की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए और वो एपी चाहिए जो जनरेट हो रही है इसकी वजह से। ठीक है, क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 कोई करके लेके नहीं आया, होमवर्क किसी ने करा ही नहीं। अरे सर किया तो ऐसा हाँ पूछिए हाँ, सर। अरे यार तुम क्लास में नहीं आए, तुम क्लास 11th क्लास में पहुंच गए थे। ठीक है अरे सर सर अगर अपन सर 19th का सर अगर ऐसे निकाले कि सर 2 साल में सर इसकी सर 5 से 7 हजार हो रही है, तो सर इसमें सर 11 कहाँ को आ रहा है? सर 10 आना चाहिए था ना फिर। क्या हो गया? सर जैसे सर अपन सर अपने मतलब देख के निकाल रहे हैं तो फिर सर 10 आ रहा है, और सर 10 बिना आ रहा है। मतलब करके निकाल रहे तो फिर 11। सर ऐसा कैसे difference? 1995 में उसकी 5,000 रुपया मिल रहे थे। ठीक है, यस सर, 1996 में उसके 5,200 हुए। ठीक है, यस सर। अब ऐसे चलता गया। अब 1997 भी रख लो भैया, 5,400 रुपया होगा। ऐसे ऐसे करके एक nth ईयर आया होगा जिसमें उसका कितना हो गया? 7,000 रुपया हो गया। अब तुम एक एक करके निकाला, तुम एक एक करके निकाला क्या? एक एक करके करा क्या? इसमें इतना हुआ फिर अरे नहीं सर, अगर सर हाँ। एक एक करके करेंगे तो सर 10 आएगा, और अगर सर कैसे आएगा 10? कैसे आएगा? अरे सर वो पता चल जाएगा ना सर, 10 ही आएगा। तो निकाल के देख लो ना, तुम एक एक करके देख लो ना, कैसे 10 आएगा मेरे को तो पता चले। करके देख लो ना एक बार, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। एक एक साल लिखते हो, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 200 रुपये बढ़ाते जाओ, करने। सर ट्राई तो करना। ट्राई करने। 11वें साल में उसका आएगा। ये गिन लेना कितने साल हो गए। ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। मतलब सम ऑफ द एट्थ टर्म एंड फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। मतलब A4 प्लस में A8 इज इक्वल टू 24। इसका निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? सर 11 ही आ रहा सर। 11 ही आ रहा है ना बेटा? जी सर। अलग कुछ इंग्लिश लगा रहा भैया, क्या लगा रहा समझ में नहीं आ रही मेरे को। A प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3D, और A प्लस क्या हो जाएगा? 7D इज इक्वल टू 24, है ना? 2A प्लस 7, 8, 9 10D इज इक्वल टू 24। 2 से काट दो, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। यही आएगा। ठीक है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे करके सेकंड इक्वेशन जनरेट होगी। एक दूसरी इक्वेशन क्या निकल के आएगी हमारे पास? A6 प्लस में A10 इज इक्वल टू 44। ऐसे निकाल लो इसकी करके, क्या निकल के आएगी? इसकी इक्वेशन निकल के आएगी तुम्हारी A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। सर ठीक है, क्वेश्चन में A-13 और D5 है क्या? A-13 D5 बेटा, तो निकाल दो AP। बिल्कुल सही आया तुम्हारा। ओके सर। A तुम्हारा अगर -13 आया है और D तुम्हारा अगर 5 आ रहा है तो बेटा AP निकाल दो इसकी, निकल जाएगी AP इसकी। बस -13 -8 -3। बस वेरी गुड। -13 -8 -3 और आगे चलती जाएगी ऐसी AP आ जाएगी। ठीक है, आनंद उठ जाओ बेटा, अगस्त खत्म होने यस सर। वाली है, अब तो उठ जाओ। हाँ, इसको लगाया, क्या आया तुम्हारा? कितना 1 टाइम मिनट लगा? में बता रहे सर। 1 मिनट में बताओ। अच्छा, जब तक हम 17 वाला क्वेश्चन देख लो थोड़ा। फाइंड द 20 टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। भैया 20 टर्म निकालना है इसका। आ गया? A20 निकालना है तुमको। क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, निकालो इसको।
Find the 20th term from the last term of the AP. 20th term from the last term of an AP. क्या बोल रहा है वो? ट्वेंटी टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी क्या बोल रहा है भैया? 20 टर्म 98 है क्या? 20 टर्म 98। बेटा क्वेश्चन ढंग से पढ़ो जरा, शिखर क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, क्या बोल रहा है वो? 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। अरे इधर से वो 20वां टर्म इधर को कौन सा होगा? सर 158। इसका फॉर्मूला ये वाला है, ln इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लिख लो सबके सब, डायरेक्ट निकलेगा। लिख लो ये फॉर्मूला सबके सब। ओके सर। एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक मिनट रुकना, अच्छी तरह लिखवा देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, आप चौक जाओगे पता नहीं सर ने पढ़ाया ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब यहाँ से उधर को 20 टर्म निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लो। मैंने कुछ चीज बताई थी कि मैं अंदर बताऊंगा एपी के, तो बता रहा हूँ मैं तुमको। ln इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट निकलेगा इससे। ln क्या दिया हुआ तो L20, यहां से निकाल रहे हैं, फर्स्ट से निकाल रहे हैं, लास्ट से L20। L क्या है हमारे पास 253 माइनस का n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है? 5 का। L20 देखो डायरेक्ट आ रहा होगा, कितना आया? करो सॉल्व इसको। ये हो जाएगा 19 इंटू में 5, इसको करोगे तो 158 ही आएगा। सॉल्व करो, डायरेक्ट हो गया दोनों। हुआ भैया? यस सर, आ गया। कैसा लगा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कैसा लगा? इंपॉर्टेंट सर बहुत इजी है सर। बहुत मस्त फॉर्मूला है, ये इससे सब निकल जाता है। ln इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। वहां पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते थे ना, ये फॉर्मूला स्पेशल है। जब तुम्हें लास्ट से निकालना हो, लास्ट से फर्स्ट पे जाना हो, उसके लिए ये है। ठीक है, ओके यस सर। बस क्वेश्चन समझ में आया ना? यहाँ से वो 20वां टर्म कौन सा होगा? तुम लाइन में खड़े हो, तुम्हारी लाइन से सबसे पीछे से जो 10 नंबर पे लड़का खड़ा है वो कौन सा होगा? पीछे से 10 नंबर पे लड़का खड़ा है, तो भैया इधर से लगा दे। ठीक है, तो पता चल जाएगा वहां से कौन लड़का खड़ा है। और आगे से निकालना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो दो फॉर्मूले अलग अलग हैं। स्टार्टिंग से ये करते हैं, लास्ट से जवाब लगाते हैं। समझ में आ गई सबको? तक कैसा लगा फॉर्मूला? सर अब लगा लोगे एक्सरसाइज? अब भैया जो वाले क्वेश्चंस मैंने शायद यहाँ तक करा दिए थे क्या? 16 तक आ गए थे अपन, कल नहीं आ पाए थे। Determine the APs whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। शायद हो गया था जी, कल नहीं हुआ था? हो गया था। हो गया था ना, जहाँ तक मेरे को पता है। सिंपल क्वेश्चन थे। चलिए भैया अब आ जाते हैं अपने अगली एक्सरसाइज पर, जो कि है 5.3। 5.3 पर आ जाते हैं। जिसको समझ में नहीं आया हैंड रेज कर दो, मैं बता दूंगा दोबारा से। ठीक है, हैंड रेज कर दो, मैं बता दूंगा। हाँ शिखर गुप्ता बोलो बेटा। सर एक्सीड का मतलब क्या होता है? ज्यादा। ओके। अब अपन पढ़ रहे हैं क्या? सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ द
sum of the nth term of first nth term of an AP. ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट nth term of an AP ये पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ेंगे, हमको पता है ना लेट क्या मान, लेट हमने माना कि A1 A2 A3 ऐसे से करके क्या AN सब ये अपने क्या होते हैं, ये अपने क्या होते हैं बताइए, A1 A2 A3 AP होती है अपनी, ठीक है। AP के ये टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होगा Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। इसका मतलब शायद फाइनाइट एपी होती होगी क्या, इसका मतलब शायद फाइनाइट एपी होती होगी फाइनाइट एपी होती होगी, क्योंकि सर लास्ट टर्म का भी तो सम करना है। फाइनाइट एपी तो का भी सर- आता है, इसमें मिनिमम तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे क्वेश्चन, सही बोल रहे हो, ठीक है। इसका ये वाला फॉर्मूला क्या कहलाएगा, n/2 A + n, सर तक सही, ठीक है ना, जी सर। नोट कर लो फॉर्मूला। उसके बाद एक फॉर्मूला और नोट कर लो इसको, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2A + n - 1 × d, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले नोट कर लो इसको। इधर पे n तो तुम्हें पता है nth टर्म होता है, 2A तो तुम्हें पता है फर्स्ट टर्म होता है, nth टर्म और कॉमन डिफरेंस सब सेम है। ये लास्ट टर्म है जो लास्ट टर्म में रहता है, लास्ट में इधर पे कोई भी नंबर हो सकता है, वो तुमको पता है, ये बात तुम AP लगा के भी आ रहे हो, ये बात तो तुमको पता ही होगी, ठीक है। आगे चलें। Sn का मतलब क्या होता है? Sn सम ऑफ बेटा, इनका एडिशन हो जाए, ठीक है, इनका एडिशन करने पे क्या आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं, नोट कर लिया होगा सबने। एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड सर। सार्थक मैथ कैसे लगा रहे हैं, सब सिलाई जैसे आप करवाते हैं सर। नहीं वो तो मैं कराता हूँ, तो मैंने तुमसे एक बार बोली और बार बार एक ही बात बोलूंगा कि RD शर्मा का खत्म कर लो पूरी, ठीक है। एक एक्सरसाइज को लेके 10 बुकों में नहीं नचोगे कंफ्यूज होगे, आगे के लिए कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाएगी, और वो मर गई तो फिर सब मर गया, तो समझो निपट गए, क्या निपट गए, मतलब अगर वो मर गए तो समझो बस निपट ही गए सर एक तरीके से। सर हो गया नोट। क्या देखिए आपके सामने 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 7 12 2 10th टर्म, कौन सा टर्म है 10th टर्म, क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, क्या निकालना है, सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, इन फॉलोइंग जो एपी दी हुई है इनका सम निकालना, ठीक है, अप टू 10th टर्म तक। n इज इक्वल टू तुम्हें 10 दिया हुआ है इधर पे, नहीं निकाल पाओगे, Sn इज इक्वल टू A + A सॉरी n/2 2A + n - 1 × d, ठीक है। सर अपन इसको a + l वाले से सॉल्व नहीं कर सकते, इससे a + l वाले से A+ बेटा ये सम है, तो सर आपने सर उसी का तो बताया ना सर सम वाले का, क्या बताते, n/2 × a + l, हाँ तो A + l से कब करोगे, जब लास्ट टर्म गिवन होगी। जब लास्ट टर्म अपन को गिवन होगी, अभी लास्ट टर्म पता है अपन को, नहीं सर ठीक है सर। Sn S कितना निकालना है, 10th टर्म निकालना है, तो S10 इज इक्वल टू 10/2 2 × A
प्लस में 10 माइनस 1 डी कितना दिया, कॉमन डिफरेंस कितने का है देखो जरा इधर पर, 5 का लग रहा है मेरे को, है 5 का, इतनी देर में बताओगे, सोते रहते हो Yes, sir, भैया, हाँ। बिल्कुल इतना बुरी हालत है तुम लोग की इस टाइम, मैं कुछ बोलता हूँ सब सोते रहते हो। क्या है सो नहीं भैया, रहे सर। जग जाओ सर यार, समझ आ रहा है। किचन विचन में से बाहर निकल जाओ, तुम लोग ऐसा काम बंद कर दो। 4 प्लस में ये कितना 9 5 जा, देखो फिर सो गए तो 45 45 40 ये आएगा, नहीं सर 245 ये कितना होगा ऐड होने पर, 49 सो के जग जाओ, अब गेम कितना खेल ले आएगा, सारा, हाँ गेम खेल ले सारा। हाँ नोट कर लो, जग जाओ सो के, सर वो ऑर्डर कब बताएंगे जो मैंने आपसे पूछे थे? वो तुमको मैं फोन ही पे बता दूंगा, ठीक है, और तुमको आते हैं तुम कर लोगे, ठीक है। ठीक है सर, वो सर फोन कब आएगा सर? फोन खराब है, अरे सर फोन कब आएगा आपका? आज ही आएगा, ये क्लास खत्म होने के बाद तुरंत आ जाएगा फोन, परेशान मत होना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। तुम्हें डाउट होता है ना तो मेरे को गुस्सा आ जाती है, तो लोग किसी को भी डाउट होता है तो वो डाउट क्लियर करना मेरा फर्ज है, ये डाउट कैसे उठ गया, मैं तो एक ही क्वेश्चन कराया था, होमवर्क के लिए दे देता हूँ तो डाउट उठ जाते हैं, डाउट उसी टाइम क्लियर नहीं करते, तो मैंने कह दिया टेबल बना लो, यानी क्वेश्चन तो मैं लगाया नहीं थे 60 पे। नहीं सर, बस उसी के 4 सवाल में थे जो आपने पहले बताया, तो सर वो कॉपी नोट कर ले, फिर सर जब रिवीजन किया तो समझ में नहीं आए थे। चलो 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 रुक जाओ, ऐसा जा, देखो ऊपर उंगली की तरफ देखो, 1 2 3 गो। 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन, पूरे 4 तक स्टार्ट हो जाओ फटाफट। फोर्थ वाले का आंसर क्या आ रहा सार्थक? अरे सर अभी सर सेकंड तो सर कर ले लीजिए सर। टीचर की लाइफ पता सबसे अच्छी होती, कैसे होती पता, इसलिए होती कि अगर कहीं पर ड्यूटी पे काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है तो रोज उन्हीं की शक्ल देखो, लेकिन यहाँ पर क्या है, आए दिन नए बच्चे आते रहे, अब कोई फेल हो जाए तो नहीं कर सकते। ज्यादा छिपा के रख दीजिए, राजू पकड़ ले, उसकी निगाह बहुत तेज है। हाँ भैया, ऋषि फोर्थ वाले का आ गया बेटा आंसर? वो कर रहा है सर। सर हाँ शगुन, फूट वाला समझा दीजिए, नहीं मैं नहीं समझाऊंगा, आंसर गलत आ रहा, आंसर गलत आ रहा, गलत आ रहा। कैसे आ रहा आंसर गलत? मेरे को पेन पकड़ने में गुस्सा आ रही है अभी, कैसे आ रहा? कॉमन डिफरेंस कितना आया, मम्मी क्या आया, कॉमन डिफरेंस कितना आया? सर इसमें आंसर दे रखा 33/20, नहीं, मेरा उल्टा आ रहा तुम एक चीज बताओ, कॉमन डिफरेंस कितना आया इन दोनों का।
ये आप ही का कॉमन डिफरेंस पूछ रहा हूँ ना फोर्थ वाले का। 1/3 1 बाई, फिर से बोलना, आवाज ही नहीं आ रही मेरे को। 1 बाई, इतनी सुबह सुबह भी नेटवर्क नहीं आते। आ तो रहे सर। हाँ, तो हेलो मेरे सर। क्या बोला आपने? 1/3 या 2 में से कोई होगा। फोर्थ वाले का इसका 1/3 आ रहा है। हाँ 1/60 आएगा। तो एलसीएम लेके ढंग से करो जरा, थोड़ा तो सही आएगा आंसर। चलिए सार्थक, सेकंड का, सेकंड वाले का क्या है बेटा आंसर? सर माइनस के साथ 180 आ रहा है सर। 180 आ रहा है। क्यों सर, गलत है क्या? चाहिए। सेकंड का फर्स्ट का, अरे लड़का पता नहीं क्या कर रहा है सार्थक। अबे सही यार है सर। तो एक चीज बताओ मेरे को। हाँ एक चीज बताओ, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l लगनी इसमें, इतना बड़ा अरे क्यों? सर आपने सर पहले का सेकंड कब पूछा था सर, मैंने उसका बताया है। अरे मैं इसका पूरा मैं तो आ गया होगा सेकंड के सेकंड वाले में। अरे सर आपको सर क्वेश्चन स्पेसिफाई करना चाहिए सर, मैं ऊपर का बता रहा। अरे तो भाई सॉरी सॉरी भाई साहब, भाई साहब सॉरी। अरे सर आप सब बेइज्जती कर रहे हैं सर। अरे मैंने तुम जैसे लगाते हो उस हिसाब से पूछ लिया मैंने तुमसे यार, मैं सोचा आ गए होगे यहाँ तक। अरे सर तो वो ऑटो गए हैं सर, दिखते तो आप पूछते तो सर ज्यादा सही रहता ना। सॉरी 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 सर उसका सर 286 है सर उसके सेकंड रियली का। रियली सॉरी। अरे सर आप ऐसा नहीं कहिए सर। अरे सर 286 है उसका तो। सही है, आगे बढ़ते जाओ। जी सर। सर सर थोड़ा अब ये अच्छे सेकंड पे था नहीं। हम्म सर ये अभी सेकंड पे था नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया सेकंड पे। अरे क्वेश्चन सेकंड के सेकंड पे। अरे क्वेश्चन सेकंड के सेकंड का पूछ रहा हूँ मैं तुम लोग से। सर क्यों ऋषि, थर्ड वाले का कितना है सेकंड के थर्ड वाले का? अरे सर कर रहा हूँ सर। तुम लोग मजदूरी कर रहे हैं क्या यार? मुझे समझ नहीं आ रही। हाथ में पेन लिए हो, शुरू हो जाते यही से, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी। ऐसे कर रहे हो मेरे से दबाने के लिए धुन में मांग ली तुम लोग से सेकंड फ्लोर पर। अनंत, गोल फुटबॉल गोल तक पहुंची कि नहीं? जी सर। गोली फट के उड़ गया। गायब हो गया क्लास से? नहीं नहीं सर है सर। अनंत, फर्स्ट के फोर्थ वाले का आंसर बताओ मेरे को। सर, वो वाला छोड़ दिया सर, बाकी 3 लगाए। अरे राम भगवान बचाए तुम। अबे तुम्हें एलसीएम एलसीएम लेना नहीं आता क्या? हैं? क्या कर रहा है यार, तुम बेइज्जती करा रहा है यार। फोर्थ वाला कैसे छूट गया ये? अरे सर बाकी बाकी कर लिए ना। इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, बाकी का क्या मतलब होता है? वही तो जानती क्वेश्चन की। सर हाँ हाँ सुन लिया बोलो। हो गया। हो गया। सेकंड वाले पे आया बेटा। सर सब लो सेम है। ये सेकंड क्वेश्चन सेकंड भी हो गया सर। जिसका सेकंड हो गया थर्ड के सारे लगा डालो। सर आप सर यार ठीक। अरे यार मुझे भी तो आराम करूँ, मैं भी तो एपी करा रहा हूँ। एपी मस्त एक्सरसाइज है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मूला बता दो बस, फटाफट तुम लोग करते रहो। जो नहीं आएगा वही लिए बैठा हूँ मैं, है ना? की सर चमनप्राश खा के आते हैं सर। हैं? चमनप्राश खा के आते हैं सर। एपी चल रहा है, चलो एपी करो। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा दूंगा इसके बाद। मैं कोऑर्डिनेट अरे सर ज्योमेट्री कर तो रहे सर एपी सर। हाँ सर ऐसे इसके कह बाद देते सर। इसके बाद जैसे कि सर मंत्र पढ़ रहे हो यहाँ पे कि एक मंत्र पूरी एक्सरसाइज लग गई। तुम ऐसे तुम उठा देते हो सबको। मैं सबको ऐसे उठा देता भैया, ऐसे सुबह जाके दरगाह में जाना हो सब, ठीक है? क्या कर रहे हैं? कैलकुलेटर कौन चला रहे तुम में से? कैलकुलेटर नहीं है सर को। अब छोड़ दिया था कैलकुलेटर चलाना जब से पता चला कैलकुलेटर रॉन्ग होता। बस सर कितने नुकसान करवा देते समोसे वाले के समोसे का सर, कैलकुलेटर वाले कैलकुलेटर का।
देखो आप लोग मैथ्स लगा रहे हो तो बेटा मैथ्स के लिए बेस्ट पेन होता है जेटर, ठीक है। जेटर रखने का अपने पास, एक रिफिल खत्म करने का उसकी, तब समझ में आएगी मैथ्स लगाइए आप। सर अब आप हमारे ट्राइमेक्स वाले का नुकसान करवा रहे हो। नहीं नहीं, अरे नुकसान किसी का नहीं करवा रहा यार, सीधी सी बात है। बहुत अच्छा लगता मैं ढक्कन ढूंढना, अब वो पेन गायब हो गया, उसका ढक्कन ढूंढते रहो 1 घंटे तक। वो टिक टिक वाला था, टिक टिक वाला। हाँ जी जी टुचुक जी टुचुक वाला। जी 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 जी, देख रहे हो ये पेन है मेरा। अरे सर मैं दिन भर यही करता रहता सर, इसलिए नहीं लेता मैं। लगा दे चलो। अनंत भैया, थर्ड के फर्स्ट वाले का क्या आंसर आ रहा? अनंत गौतम, ये एक भी आंसर नहीं बताया, क्यों अनंत? शांत बैठने को नहीं बोला मैंने। अनंत, अरे सर वो स्ट्राइक पर है सर, शांत बोलने की। मैं वेटिंग रूम में डाल दूंगा अभी, आवाज नहीं आई तो डाल दूं अनंत वेटिंग रूम में, अब आएगी उसकी आवाज। बोला मैंने वेटिंग रूम में डाल दूंगा, इसकी आवाज नहीं है, डाल दिया मैंने वेटिंग रूम। बहुत अच्छा। आवाज तो आना चाहिए एटलीस्ट। क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो मुझे क्या पता। हाँ अनंत, अब बताओगे? आदित्य तुम्हारा आया, अमन? अबे क्या मेरा म्यूट है क्या? हैं? तो सुनना पड़ेगा नहीं मुझे। सर, आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ, एक दो बच्चों की आ रही है बस। प्रदीप बेटा कहाँ तक पहुंचे? सर सर आगे सेकंड वाला खत्म हो गया सर, थर्ड के फर्स्ट वाले, सर थर्ड का फर्स्ट वाला भी हो गया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे ना। शिखर, शिखर सर पे पहुंचे? 440 है। शिखर, सेकंड वाले के फर्स्ट पर, यार सेकंड। स्पीड स्पीड बढ़ाओ, बहुत तेज करो, पेन को चलाओ, दिमाग की जगह रखो अपना, दिमाग कहीं ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो घोड़ा देखा, घोड़ा चलता है स्पीड पे घोड़ा, गाड़ी खराब हो गई। घोड़ा घोड़ा देखा, तांगे वाला घोड़ा, उसका ऐसे लगा देते हैं ऐसे, ठीक है ना। इधर देखना है ना, इधर देखना है, सामने देखना है सीधा, ऐसी बस सामने देखो अपना, कुछ घोड़ा बन जाओ सीधे सीधे। यही भड़का दिया सर आपने उसे, वो शांत हो गई। वो नहीं होती साहब, अजीब अजीब है वो, तो समझती नहीं है ना अभी। अच्छा, डांट डांट क्या होता है, हमें डांट देती है। लियो सर लियो।
अभी नहीं हुआ, इसको रखो अंदर नहीं है। सार्थक 10वें वाले का क्या आंसर आया बेटा? 10th वाले का? अरे सर अभी सर 7 पे है सर, 7 के कल तक पूछ लीजिए। बस थोड़ी सी स्पीड और चाहिए सार्थक, थोड़ी सी स्पीड और। सर हाँ डिफरेंस एलसीएम से ही निकलता है ना? हाँ बेटा, यहाँ एलसीएम ही लेना पड़ेगा। अरे यार, अरे मेरे साथ डिफरेंस में ही गलती हो रही बार बार। किस वाले में हो रही गलती? किस वाले में हो रही बताओ? सर इसी हर क्वेश्चन में ही कभी कुछ में हो रहा है। इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अटके क्या? नहीं नहीं, वो तो मेरा आगे आगे थर्ड पे। अब किस क्वेश्चन में? थर्ड के फोर्थ पे? थर्ड पे। थर्ड पे। अब इसमें क्या है? तो सब रखा हुआ है तो सामने। अरे इस वाले जो ऊपर थे ना सेकंड वाले में, उसमें भी दिक्कत हो रही थी, एलसीएम गलत आ रहा था, फिर दोबारा कर रहे थे फिर आ रहा था। फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत आ रहा थोड़ा देख के एलसीएम करना है, थोड़ा देख के लेना एलसीएम। आप लोग सबसे मेरा रिक्वेस्ट है भाई, देखे करना। अनंत अभी भी नहीं है क्लास में, इसको पता नहीं क्या हो गया। अमन, अमन क्या होगा? सुबह नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या कुछ? बच्चों की नहीं आवाज सर, अरे नहीं सर, बहुत बढ़िया नेट चलता है सुबह जियो का। सेकंड बेटा, मेरी तो पूरी 1 GB 2 GB की पता है, कोई भी पिक्चर डाउनलोड करना तो सुबह 4 बजे से लगा देते हैं, आगे डाउनलोड होती रहती है। एक पसरे में 15 मिनट में पिक्चर डाउनलोड हो जाती है, 15 से 20 मिनट में यार। ऐसी स्पीड आती है यार, देख के रह जाता हूँ जियो की स्पीड। मुझे लगता है टावर ही मेरे घर में लगवा लिया आपने। आजकल तो वो जियो वाला ही मेरे को पहचानने लगा कि जो रेगुलर कस्टमर है हमारे यहाँ का, कुछ ना कुछ लेके जाता है हमारे पास से। तो सर अब आप क्या ले आए हो जियो 5 के बाद? अब आप क्या ले आए हो जियो 5 के बाद? मैं कुछ सोच रहा हूँ बढ़िया चीज के लिए, अगर बढ़िया चलता रहा सब कुछ तो। सर ऐसा नहीं करना कि आप अंबानी ले आओ सर, अब धीरे धीरे पूरा जियो रिलायंस खरीद लो। सही बात है। अंबानी साहब को कौन खरीद पाया यार? उनके तो पता नहीं, हम उनकी नौकर की सैलरी बहुत होगी यार, उनके सर्वेंट की जो सैलरी होगी ना, जो ड्राइवर की, वो भी बहुत होगी, करोड़ों में होगी। वो भी कुछ नहीं हो सकता। उनको तो पता नहीं क्या है भाई, भगवान ने क्या दिया था उनको। क्या से क्या हो गया? लेकिन मुकेश अंबानी दिखते हैं बस, बाकी उनके जो भाई हैं सर, उनके भैया तो सब ऐसे ही है सर। अनिल का तो नाम ही ना खराब हो गया, अच्छा वाला उसका। सर क्या कर सकते हैं। चलिए, हाँ तो भैया सेकंड के फोर्थ वाले का आंसर क्या है? सेकंड का फोर्थ नहीं दिख रहा? सेकंड तो सर 3 ही पार्ट है सर। है ही नहीं है यार, सेकंड के थर्ड तक 3 ही है सेकंड के। वो सर फोर्थ वाला कौन सा बता दीजिए। ही नहीं है ना? हम कह रहे सर हमने छोड़ दिया एक क्वेश्चन, आप तो हो गया भैया। एल दिया हुआ है 28, एस दिया हुआ है 144। नीचे आजा भाई, क्या वो बढ़ गया जी, अपने आप ऊपर चला जाता है। s is equal to 144 and there are total 9 terms. Find the value of it. 9 terms है, s दिया हुआ है, l दिया हुआ है, बस सॉल्व कर लो, मैं है क्या। सीधी सी बात है, S9 दिया हुआ है तो 144। एक ही वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, इतना टाइम लगा रहे हो। ये बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं भैया? लगा लगा के या गिर पड़ रहा है का? ऐसा कोई काम नहीं। सर स्कूल की क्लास शुरू हो गई सर, सर स्कूल की क्लास वहीं लेट लगा लगा के पता चला कि वहीं पर सो रहा है। किसकी? मेरी नहीं पता नहीं, किसी क्लास शुरू हुई, क्या हो गया, बच्चा कम हो गया, एक बच्चा गायब हुआ है क्लास से, कौन है पता नहीं। अरे सर आज मेरी 8 से 9 वाली की छुट्टी है ना।
तो 8 से 9 हमारी क्लास चलती ना सर, हम भी जाने वाले थे बस। संडे हमारी की तो छुट्टी है आज। संडे है आज, स्कूल वालों को नहीं पता। ऐसे संडे का है सर, ट्यूसडे है। चलो ठीक है, हो गया होगा, कलयुग चल रहा है, 2 दिन आगे पीछे अरे चल सर रहा जब आप पढ़ाए तो सब संडे है सर, आपके लिए सब छोड़ देंगे। रहने दो समोसा सर, सब। संडे ने अपनी इज्जत खो दी, अब हर दिन संडे है अब। आनंद को कोई प्रॉब्लम है, बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको, हमेशा जवाब देता है, जवाब नहीं दे पा रहा वो। सर सर सेकंड का सेकंड बेचारा बोल नहीं पा रहा, वो बोलता है उसकी आवाज कट जाती है, पता नहीं किस जगह रहता है उसे। सर 10th वाले में a इक्वल्स टू 4 आ रहा है ना 10th वाले में 8th क्वेश्चन। सर 10th का सर ए थर्ड वाले का 10th सर a इक्वल्स टू 4। 10th का थर्ड वाला मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा, क्या कहना चाह रहे हो तुम? सर थर्ड क्वेश्चन का सर 10th पार्ट हाँ, सर उसका आंसर सही a है, सही इक्वल्स है, टू 4 है ना। सही है। हाँ सार्थक बताओ, सही है? सही तो है हाँ, यार, सही है। सही होगा, सब जब लगा रहे हो तो सही ही होगा, गलत हो सकता है क्या? 4 आएगा, ये इज इक्वल टू 4। बस हो गया, बहुत अच्छे बेटा। किसने लगाया जी? किसने पूछा था अभी? आदित्य ने? नमन नमन ने। नमन हाँ, पटेल। दीदी करके बेटा दौड़ रहे हैं सब, ठीक है, स्टार्ट स्पीड बढ़ गई है सबकी। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, बस हो गए जी तो सबके, अप्रोक्सीमेट सबके ही हो गए होंगे। जो वाला क्वेश्चन देखो 4th वाला, अब मैं थोड़ा गाइड कर दूं क्वेश्चंस की, थोड़ा गाइडलाइंस दे लो, सब लगा लोगे तुम लोग, प्रैक्टिस हो गई बेहतरीन तुम लोग की। अब तुम लोग दो थोड़ा भाला बन गए हो जो किसी की दीवार में जाए घुस जाओगे, ठीक है। अब देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 6 कितना 36। क्या करेंगे इसमें? हाउ मेनी टर्म्स, एन की वैल्यू निकालनी, ऑफ एन एकी मस्ट बी टेकन टू गिव द सम, इतना निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें बेटा। सर SN निकाल लेंगे। SN 636 दिया हुआ है आपको, बस अब निकाल लेना, कोई दिक्कत ही नहीं मरोगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेना, टेंशन मत करना। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इतना दिया हुआ, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा है ये बंदा। तुमको दोनों दे दिया, उसका ए और एल की वैल्यू, सम दिया हुआ, लो भाई सब सम भी दे दिया, वन नंबर एन की वैल्यू निकाले, कॉमन डिफरेंस निकाल, नहीं निकाल पाओगे, इतने से कम नहीं कर पाओगे तुम लोग। निकाल लेंगे सर, बहुत ये भी निकाल लोगे, SN इज इक्वल टू NY2 A प्लस एल से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, A प्लस एल से आ जाएगा। क्या आएगा A प्लस एल से? A प्लस एल से तो सर सिर्फ एन की वैल्यू आएगी, लेकिन सर जब डी निकालना पड़ेगा तो सर दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना बस हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है? एन की वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी डी की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो उसका दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करके। अरे जे वाला फॉर्मूला यूज करके। हाँ सर यही वाला तो बोल रहा हूँ। ये दूसरा वाला है, सबसे पहला वाला फॉर्मूला है। तो सर पहला वाला मैंने सर वो बोल दिया, तो सर अब ये दूसरा वाला यही तो होगा सर। अरे निकाल तुम मुझसे भी सकते हो, लेकिन इससे निकाल लो, सिंपल, कम मेहनत करना पड़ेगी, समझ में आई? इससे निकालो, कम मेहनत कैसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सर, कभी कैसे कम मेहनत अरे करनी। यार कहीं पर जहाँ स्मार्ट वर्क हो रहा है उसमें काय को फालतू में नोटंकी पे लेंगे अपन, सही बात है कि नहीं? आराम से काम करना चाहिए। अभी देखो तुम्हारा ये एलन वाला फॉर्मूला बताया मैंने तुमको, तो वो फॉर्मूले में तुम्हें उल्टा सीधा करना पड़ता, काम गलत भी हो सकता था, सीधा लगाओ। आता वही है। The first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. First और लास्ट देखो कितना अच्छा बंदा है, the common difference था दिया हुआ, तो how many terms are there and what is their sum? n की वैल्यू निकालनी है, SN की वैल्यू निकालनी, नहीं निकाल पाओगे, निकाल लेंगे सर। an से निकालोगे, किससे क्या निकाल लोगे? n की वैल्यू an से, उसके बाद SN is equal to NY2 A plus L से क्या निकाल लोगे? S की वैल्यू, नहीं निकाल पाओगे। हाँ सर हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द 22nd टर्म ऑफ, मैंने कही थी ना एपी बहुत जल्दी खत्म होगी, बहुत जल्दी खत्म होगी जी। तुम इसमें उसके आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन बहुत जल्दी उठा लोगे, लगा लोगे। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसमें आपको बोरिंग सा लगेगा लेकिन सिंपल सी लगेगी, और वही क्वेश्चन अगर घूम फिर के आ गया तो उसको आसानी से उड़ा दोगे, ठीक है। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी ऐसे ही है कुछ, तो उसमें बस फॉर्मूले लगते हैं। जो फॉर्मूले वाले जो चैप्टर्स होते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22nd टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ द 22nd टर्म निकालना है। क्या निकालना है? S22 निकालना है, यही निकालना। जी सर वही निकालना है।
निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आएगी कोई दिक्कत? नहीं सर। डी दिया हुआ है, 22nd टर्म तुमको दिया ही हुआ है, तो इससे सबसे पहले कुछ इसमें गायब हो तो निकाल लोगे, ठीक है? कुछ इसमें गायब हाँ लग रहा सर है निकाल लेंगे सर, बस आपका आशीर्वाद साथ रहना चाहिए ऊपर। अरे 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 भाई, अब चने का मौसम नहीं है, ठीक है? फालतू में पेड़ मत लगा। Find the sum of the first 51st term of an AP whose second term and the third term are J, J, J and J. निकाल लेंगे। ऋषि क्या बोल रहा है? बोलो बेटा। ऋषि सर मैं जा रहा सर, मेरी मम्मी को हाँ सर मुझे जाना पड़ेगा सर, मम्मी ऋषि जा रहे हो? जाने वाले कौन रुक सकता है? 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, जाते जाते कुछ सुन जाओ। कितने क्वेश्चन है इसमें? 20 तक क्वेश्चन है शायद। ये तो ट्रिग्नोमेट्री आ गई शायद, तो ट्रिग्नोमेट्री आ गई, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री उठा दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा सर, थोड़ा जल्दी सर। हाँ एक बस हो गया। इसके 20 तक क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है? ओके। अरे सर ये Yes, तो sir. बोल ही देते सर, आप बोल देते कर लेते। ठीक है, चलो चलो गायब हो जाओ, चलो ठीक है, ओके बाय। थैंक यू बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। जाओ मस्ती बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट